हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रही हूँ ड्रामा सीरियल कफील की एपिसोड 15 का प्रोमो। ये ड्रामा जिस हिसाब से शुरू हुआ था, ज़ेबा और जामी की कहानी थी। एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था और जामी का करैक्टर मैं बहुत इंजॉय कर रही थी बिकॉज एक बहुत ही ईवल किस्म का, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि दुनिया की जो बुराई हो सकती है वो इस आदमी में थी। एनीवेज इस बंदी का जो लास्ट जो सीन जिस पे गड़बड़ शुरू हुई मेरे लिए, वो था जब ये प्रेग्नेंट हुई और इसने फैसला किया कि ये जामी के साथ ही रहेगी। तो वहाँ से मेरे लिए इस ड्रामे की गड़बड़ शुरू हुई थी। गड़बड़ तो चलो 1 बच्चे तक ठीक था, चलो 2 बच्चे तक भी ठीक था। मैं पानी पीने गई हूँ, वापस आई हूँ, जामी और ज़ेबा के 4 बच्चे हो गए, 4। और 4 बच्चे भी होके जवान हो गए, लाइक 22 साल गुज़र गए, सिर्फ़ मैं पानी पी के आई हूँ 22 सेकंड में और इतना बड़ा जंप हुआ है। ये जो मीसम नकवी जो डायरेक्टर हैं, इनको क्योंकि सक्सेस मिली थी परवरिश को लेके, तो उन्होंने सोचा कि अब लगे हाथों एक और जेन ज़ी ड्रामा बना लिया जाए क्योंकि लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, तो इसमें भी जेन ज़ीज़ को शामिल कर दें, जो कि बहुत अच्छा आइडिया नहीं था। जिस हिसाब से ड्रामा चल रहा था, ज़ेबा और जामी की जो स्टोरी चल रही थी, उसको उसी ट्रैक पे लेके जाना चाहिए था। मेरे लिए ये जब 22 साल गुज़र के ये दूसरा एरा शुरू हुआ है, मुझे ये इतना पसंद नहीं आ रहा जितना कि मुझे पहला वाला पार्ट इसका पसंद था। एनीवेज़ अब मुझे समझ एक बात और ये समझ नहीं आ रही कि इस ड्रामे के अंदर जब एक लड़की जो ज़ेबा है, वो दिखाई है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर रही है, मुझे उसके कॉम्प्रोमाइज़ेज़ की भी समझ आती है, इस तरह होता है, बहुत कॉमन है। लेकिन एक पढ़ी-लिखी समझदार लड़की दिखाई है, वो उसको जब पता है कि उसका मियाँ जो है वो किसी किस्म का कफ़ील नहीं है, किसी किस्म के काम के काबिल नहीं है, सिर्फ़ एक नाम का शौहर है जो घर में आएगा और रोटियाँ तोड़ेगा और उसको ज़लील करेगा। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आपको उस आदमी के साथ 4 बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? ये बहुत बुरा मैसेज जाएगा इस ड्रामे में कि चाहे शौहर कैसा भी हो, चाहे कुछ भी आपको नज़र आ रहा हो, आपको मौत आगे नज़र आ रही हो, खाई नज़र आ रही हो, लेकिन आपने धड़ाधड़ उस खाई में बच्चे पैदा करते रहने और डालते रहने। ना सिर्फ़ आपकी अपनी ज़िंदगी अज़ाब, बल्कि जो आपकी औलाद है, उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद। अब 4 बच्चे दिखाने की क्या ज़रूरत थी? मैं आपको बताती हूँ, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा कमाने के लिए, ड्रामे को आगे घसीटने के लिए 4 बच्चों की ज़रूरत थी बिकॉज़ हर किसी की अलग-अलग स्टोरी है, कैरेक्टर्स डालने थे, स्टोरी को थोड़ा-सा एक्साइटिंग करना था। अगर 1 या 2 बच्चे दिखाते, तो उनकी क्या ही स्टोरी होती। तो इन्होंने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ड्रामे में 4 बच्चे डाले, लेकिन अगर अगर ये एज़ अ मैसेज देना चाह रहे थे इस ड्रामे से कोई और कोई कोई सोशल जो है ना अवेयरनेस पैदा करना चाह रहे थे, तो ये कंप्लीटली उसके अपोज़िट है कि आप किसी निकम्मे, निठट्टू, नालायक आदमी के साथ एक अच्छी पढ़ी-लिखी लड़की की शादी हुई है और वो उसने उसकी सारी हरकतों के बावजूद उसके साथ 4 बच्चे पैदा करे हैं। अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद और अपनी 4 बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद। अब वो दिखा रहा है कि उसकी तो हालत बदली नहीं है 22 साल में, वो इतना का उतना ही कमीना है, उतना का उतना ही बेगैरत है और उतना का उतना ही नकारा है। तो वो अब अपने बच्चों की ज़िंदगी किस तरह झंड कर रहा है। तो एनीवेज़ अब बच्चे उस उम्र को आ गए हैं कि उनकी एंगेजमेंट्स हों, उनकी गर्लफ्रेंड्स हों, उनकी शादियाँ हों और वो उनके अगले आने वाले रिलेशनशिप्स को भी बर्बाद कर रहा है। तो वो लड़का जो है उसका जो एकलौता बेटा दिखाया वो किसी के साथ डेट मारना चाहता है, लव इंटरेस्ट है और वो चाहता नहीं है कि वो किसी को लड़की को अपने घर में लेके आए। लड़की को ऑलरेडी पता है कि उसके होने वाले ससुर किस तरह के हैं। तो एवरीबॉडी नोज़ अबाउट जामीज़ होल सिचुएशन। तो ये है कि अब दिखाएँगे कि फर्दर जनरेशन में ये टॉक्सिसिटी किस तरह पास होती है। अगर बच्चा अच्छा भी है, लड़कियाँ अच्छी भी हैं, लेकिन कोई उनके साथ रिश्ता करने से पहले 2 दफ़ा सोचेगा कि भई ससुर ऐसा कमीना मिलने वाला है। क्या हमारे बेटी की या हमारी जो हम बेटी ब्याएँगे इनके घर ससुर कितनी उसकी ज़िंदगी झंड कर सकता है। तो और एक लड़के का दिखाया है कि वो जो बेटा दिखाया वो उसपे कितनी ज़िम्मेदारी है। एक माँ है जो कर के मर गई है, बुरा हाल है उसका, बेटियाँ हैं, 3 बहनें हैं, उसकी ज़िम्मेदारी है। तो कितना बोझ अननेसेसरी बोझ होता है बच्चों पे अगर इस तरह के पेरेंट हो कोई वन ऑफ द अदर। मैं नहीं कह रही कि आदमी का होना, मदर भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी सिर्फ मर्द हजरात ही इस तरह के हो सकते हैं जामी के, लेकिन एनीवेज तो वो ट्रांसलेट हो रहा है इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो मुझे लग रहा था कि जेबा का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था टू प्रोड्यूस 4 किड्स, दिस उसकी वजह से ये सारा सिनेरियो आगे बढ़ा है। एक या दो, एक बच्चे पे ही रुक जाना चाहिए था जब तुम्हें पता था कि चलो एक तो हो ही गया था, तो उसकी खातिर तुम कॉम्प्रोमाइज़ उसी के साथ ज़िंदगी गुज़ार लेते, उसी को पाल लेते ढंग से, 4 बच्चे पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मेरे लिए ये ड्रामा वहीं पे पुट ऑफ हो गया था। दूसरी तरफ जो बेटा है जवान, वो जो कहीं से निकला और उसने जाते हुए अपने बाप को डेट पे देख लिया। डेट पे देख के वो तो बड़ा शॉक में चला गया क्योंकि एक आपका इमेज होता है अपने वालिद का कि भई वो जो है यानी अपनी माँ मेरी माँ के साथ तो वो लॉयल है ना, चाहे वो कितना ही निकम्मा है।
वो भी टूट गया, बाहर वो भी नज़र आ गया किसी औरत के साथ अय्याशियाँ कर रहा है। वो माँ को आके बताता है, माँ को कोई परवाह नहीं है। माँ कहती है 2 लाओ, 3 लाओ, 4 लाओ, बल्कि ले जाओ। मेरी तरफ से मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसका दिल बुझ चुका है 22 साल में। उसको पता है वो कितना कमीना, कितना बग़ैरत है। वो तो पहले दिन से देख रही है। वो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी साथ सामने वाली छत वाली की। तो एनीवेज़ तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इज़ इन शॉक। तो ये शौक लगते रहेंगे औलादों को, कभी वो पैसे चुरा रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है, कभी उनके क्लास फेलोज़ के सामने उनको ज़लील कर रहा है। यानी कि लिटरली ये फुल मेंटल ट्रॉमा दिखाएँगे कि बच्चे किस तरह से गुज़रते हैं, और इसका मैं कहती हूँ वो तो था ही कमीना। थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ेबा के ऊपर भी आती है, पढ़ी-लिखी लड़की थी, उसको इतने सारे बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए थे इस निकम्मे निकारा के साथ। तो अभी देखना है कि अब बेटा कन्विंस करेगा माँ को कि फाइनली तुम्हें इससे छुटकारा हासिल करना है, इस आदमी से। मैं तुम्हारा सहारा बनूँगा। अब देखना ये है कि बेटा जो है, वो किस तरीके से अपनी माँ को सपोर्ट करता है टू गेट आउट ऑफ दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो कफ़ील ड्रामे के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो वो जेन ज़ी काइंड ऑफ वाइब है, परवरिश 2.0 है, लेकिन बहुत ही अ, दर थका हुआ वर्ज़न है परवरिश का। परवरिश वाज़ वेरी गुड। तो होता है ना, जब भी आप एक चीज़ को कंटिन्यू करते हैं ना, दोबारा बेचने की कोशिश करते हैं थोड़ा-सा अलग मसाला लगा के, वो उतना अच्छा फ़ॉर्मूला बनता नहीं है। तो ये मीसम नकवी को ना अब कुछ मूव ऑन कर जाना चाहिए। एक एक हद तक सही था वो जो जेन ज़ी वाली सिचुएशन थी। कफ़ील को उसी के ट्रैक पे रखना चाहिए था। एनीवे दैट इज़ माय ओपिनियन। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा, माय रिव्यू, माय प्रेडिक्शंस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पीस।